पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से कस्बे में एक युवक एडम रहता था। एडम अपनी दयालुता के लिए पहचाना जाता था, लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता दर्जी थे और उसकी माँ घर पर कपड़े बनाती थी। तमाम कठिनाइयों के बावजूद एडम के माता पिता ने हमेशा उसे सच्चाई और दूसरों की सहायता करना सिखाया। एक दिन जब एडम किराने का सामान लेकर घर लौट रहा था, तो उसने सड़क किनारे एक बुजुर्ग व्यक्ति को बैठे हुए देखा। वह व्यक्ति थका हुआ और भूखा लग रहा था। कई लोग वहाँ से अनदेखा करके गुजर रहे थे। एडम एक पल के लिए झिझका, क्योंकि उसके पास घर पर बहुत कम खाना था, लेकिन उसका दिल उसे उस आदमी को अनदेखा करने नहीं दे सका। उसने उस बुजुर्ग आदमी को थोड़ी रोटी और पानी दिया। वह आदमी मुस्कुराया और उसका दिल से धन्यवाद किया। जाने से पहले उस आदमी ने एडम को एक पुराना धूल भरा तेल का दीपक दिया और कहा, इसे रख लो, यह तब मदद करेगा जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। एडम ने विनम्रता से धन्यवाद किया, लेकिन वह उस उपहार का मतलब नहीं समझ पाया। उसी रात एक भयंकर तूफान ने शहर को घेर लिया। जोरों की हवाएं और भारी बारिश ने एडम के इलाके में आग फैला दी। लोग सहमे हुए थे क्योंकि आग तेजी से फैल रही थी। एडम अपने परिवार को बचाने के लिए भागा, लेकिन देखा कि उनका घर धुएं से ढका हुआ था। तभी उसे वह दीपक याद आया। उसने उसे जलाया और चमत्कारिक रूप से उसकी रोशनी एक साधारण दीपक से कहीं अधिक तेज और चमकदार थी। उसकी रोशनी ने एडम को सुरक्षित रूप से धुएं से बाहर निकाल दिया। आसपास के लोग उसका अनुसरण करते रहे और कई सारे लोगों की जान बच गई। सुबह तक आग बुझ चुकी थी और कस्बावासी चकित और आभारी थे। वह बुजुर्ग आदमी फिर कभी नहीं दिखा, लेकिन एडम ने सीख समझ ली। वह दीपक जादुई नहीं था, वह दयालुता की रोशनी थी। क्योंकि एडम ने जरूरतमंद की मदद करने का चुनाव किया, उसकी दया सबसे महत्वपूर्ण क्षण में उसके पास वापस आई। उस दिन से एडम दूसरों की मदद करता रहा, यह जानते हुए कि दयालुता हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेती है। नैतिक दयालुता और करुणा अंधेरे समय में सबसे बड़ी रोशनी है।